खून से सनी अंगूठी, एक शापित गाथा। धुंधली रात में एक बूढ़ा आदमी अपने छोटे से खंडहरनुमा घर के पास खुदाई कर रहा था। आसमान में बिजली चमक रही थी और उसके चेहरे पर अजीब सी मुस्कान थी। मिट्टी हटाने पर उसने एक लकड़ी का छोटा सा बक्सा निकाला। बक्से में एक अंगूठी थी, खून से सनी हुई। वो आदमी फुसफुसाया, शापित चीज को कभी भी जगाना नहीं चाहिए। ये कहानी शुरू होती है उसी अंगूठी से जिसे पहनने वाला मौत और दुर्भाग्य को आमंत्रित करता है। पुरानी हवेली का रहस्य। शहर के एक कोने में एक पुरानी उजाड़ हवेली खड़ी थी जिसे लोग दुर्भाग्य की हवेली कहते थे। कॉलेज की 4 दोस्तों की टोली, रिया, करण, सुमित और पायल, एक रात उत्साह और रोमांच के चक्कर में उस हवेली में जाने का निर्णय करती है। पायल ने कहा, बस कुछ फोटो खींचेंगे और वापस आ जाएंगे। सुमित ने मजाक करते हुए कहा, अरे अगर कोई भूत आ भी गया तो मेरे साथ सेल्फी लेगा। हवेली के अंदर घुसते ही माहौल बदल गया। वहां की हवा भारी थी, दीवारों पर खून के धब्बे और अजीब सी चित्रकारी थी। एक कमरे में उन्हें एक पुराना अलमारी मिला। अंदर वही खून से सनी अंगूठी रखी हुई थी। रिया ने उसे उठाया और मजाक में उंगली में पहन लिया। अचानक बिजली कड़की और सभी ने महसूस किया कि कुछ तो गलत हो रहा है। दुर्भाग्य की शुरुआत। अगले दिन से अजीब घटनाएं शुरू हो गई। रिया ने अंगूठी को उतारने की कोशिश की, लेकिन वो हिली भी नहीं। पायल ने पूछा, क्या ये अंगूठी तुम्हें पहनते वक्त भारी लगी थी? रिया ने सिर हिलाते हुए कहा, नहीं, लेकिन अब ऐसा लगता है कि ये मेरी जान ले रही है। एक एक करके दोस्तों को भयानक सपने आने लगे। करण ने देखा कि वो एक अंधेरी गुफा में बंद है, जहां कोई छाया उसे पकड़ने की कोशिश कर रही है। पायल ने देखा कि उसके हाथ खून से सने हुए हैं। वास्तविक जीवन में उनके आसपास अजीब घटनाएं होने लगी। करण की कार का ब्रेक अचानक फेल हो गया। सुमित को एक अजीब सी बीमारी ने जकड़ लिया और पायल को हर जगह खून के धब्बे दिखने लगे। अंगूठी का शाप। अंगूठी के बारे में अधिक जानने के लिए वे एक स्थानीय पुरातत्वविद डॉक्टर अरुण के पास गए। उन्होंने अंगूठी को देखते ही पीछे हटते हुए कहा, ये वही शापित अंगूठी है जो सैकड़ों सालों से दुर्भाग्य लाती आ रही है। इसे पहनने वाला या तो मर जाता है या पागल हो जाता है। डॉक्टर अरुण ने बताया कि ये अंगूठी एक प्राचीन रानी की थी जिसने इसे अपने खून से शापित किया था। रानी को उसके पति ने धोखा दिया था और मरते वक्त उसने इस अंगूठी में अपनी आत्मा कैद कर दी। उन्होंने आगे कहा, अंगूठी को तोड़ने का एक ही तरीका है, उसे उस स्थान पर वापस रखना जहां से इसे निकाला गया था। लेकिन ये आसान नहीं होगा। मौत का खेल। रिया और उसके दोस्तों ने तय किया कि वे अंगूठी को वापस उसी जगह छोड़ आएंगे। लेकिन जैसे ही उन्होंने इस पर काम करना शुरू किया, घटनाएं और भयानक हो गई। हवेली में पहुंचते वक्त उनकी गाड़ी अचानक बंद हो गई। चारों को पैदल चलकर हवेली जाना पड़ा। वहां पहुंचते ही दरवाजे अपने आप बंद हो गए। कमरे में अंधेरा छा गया और एक धीमी आवाज गूंजने लगी, तुमने मेरी शांति भंग की है, अब तुम्हें इसकी कीमत चुकानी होगी। एक एक करके वे अपने सबसे बड़े डर का सामना करने लगे। करण को उस छाया ने घेर लिया। पायल को खून के समुद्र में गिरने का एहसास हुआ और सुमित को अंधेरे में एक आवाज ने घेर लिया जो बार बार कह रही थी, मुझे बचा लो। चमत्कारी अंत। रिया ने किसी तरह हिम्मत जुटाई और चिल्लाई, हम तुम्हें नुकसान पहुंचाने नहीं आए, हम तुम्हारी शांति लौटाने आए हैं। अंगूठी के खून से लाल होने पर रिया ने देखा कि उसके हाथ जलने लगे। उसे समझ में आया कि केवल त्याग और आत्मसमर्पण ही इस शाप को खत्म कर सकता है। डॉक्टर अरुण ने उन्हें बताया था कि अंगूठी को एक विशेष मंत्र के साथ आग में फेंकना होगा। रिया ने वही किया। अंगूठी जैसे ही आग में गिरी, एक तेज चीख के साथ हवेली कांपने लगी। अचानक सब शांत हो गया। अंगूठी पिघल गई थी और उसके साथ ही शाप भी। रिया, करण,
पायल और सुमित ने चैन की सांस ली। उन्होंने न केवल अपनी जान बचाई बल्कि अंगूठी के शाप से भी दुनिया को मुक्त किया। जैसे ही वे हवेली से बाहर निकले, सुबह की पहली किरणें उनकी जीत की गवाही दे रही थी। इस रहस्यमयी और डरावनी कहानी को पूरा जानने के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। क्या आप जानते हैं कि शापित अंगूठी का रहस्य आज भी अनसुलझा है? क्या आप इसे पहनने की हिम्मत करेंगे? खून से सनी अंगूठी का रहस्य एक ऐसा अनुभव जो आपको सोचने पर मजबूर कर देगा।